मुझे चॉकलेट खरीदनी है, तो उसका इंग्लिश तो हम कर लेंगे आई वॉन्ट टू बाय अ चॉकलेट। लेकिन उसको अगर ऐसा कह के कोई मुझे और कोई खरीद के दे, लेकिन मुझे चॉकलेट खरीदनी है उसकी जगह खरीदवानी है, तो इसका इंग्लिश कैसे होगा आपको पता है। या फिर मान लो अगर मैं ऐसा कहूँ कि भैया मुझे मोटर कार खरीदनी है, कार खरीदनी है, ओके, आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू परचेज अ कार। लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि मैं जो खुद नहीं, लेकिन मुझे किसी और से कार खरीदवानी है, उसका इंग्लिश कैसे होगा। तो सिंपल है, उसे बोलते हैं पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ इंफिनिटिव। हमने आज तक देखे, लाइक आपने मेरी चैनल जो है इंग्लिश विद दीपक, उसमें नंबर ऑफ वीडियोस देखे होंगे ऑफ टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव एंड ऑल दैट। आज हम जो पैसिव सीखने वाले हैं दैट इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ इंफिनिटिव, यानी कि ये जो सेंटेंसेस है, I want to buy a car, I want to clean my house, I want to go to somewhere, I want to visit somewhere, I want to finish my project, I want to or I wish to finish my homework on time। तो ये जो सारे sentences है उसका पैसिव सीखने वाले हैं। Stay tuned, keep watching, वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि ये जो sentences है बहुत कम लोग सिखाते हैं और बहुत कम लोगों को आता भी है। So keep watching, don't forget to like, share and subscribe। आज हम देखते हैं the passive structure of infinitives। उसके लिए हमें क्या करना है, जो नॉर्मली सेंटेंस पैटर्न है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसका जो पैसिव एंड एक्टिव स्ट्रक्चर है वो हमें याद होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी सिंपल है कि अगर एक्टिव है तो वहां आएगा 2 + V1, मीन्स के V1 यानी कि वर्ब फॉर्म का बेस फॉर्म, हमारा जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म। और अगर उसका हम पैसिव करेंगे तो हो जाएगा 2B + V3। तो देखते हैं सेंटेंस। हमारे यहाँ पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बाय अ कार। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बाय अ कार, मुझे कार खरीदनी है। उसका अगर पैसिव करें कैसे होगा, जरा सोचिए, हिंदी में उसका कैसे होगा कि भैया मुझे ये कार खरीदनी है, लेकिन उसे अगर हम पैसिव में बोले कि मुझे ये कार, मैं नहीं खरीदने वाला लेकिन कोई और ये कार खरीदे, ओके, तो उसका पैसिव कैसे होगा। तो देखिए एक्टिव में क्या है कि आई वॉन्ट टू + बाय। आपको क्या करना है, सिंपल स्ट्रेटेजी, क्योंकि जब हम पैसिव करते हैं तो वहां आता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए दो बारी वर्ब है, आई वॉन्ट एंड टू बाय, दो वर्ब फॉर्म हमें दिए गए, तो उसका पैसिव करना है कैसे। तो ये जो है ना, पहले उसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, मीन्स के आई वॉन्ट रहने दीजिए, ओके, आई वॉन्ट। अभी क्या करना है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार पहले आ गया। फिर पैसिव में क्या है 2B + V3, क्योंकि ये जो है 2 बाय पीछे जाएगा तो 2B बाय का होगा बॉट, तो पैसिव हुआ आई वॉन्ट अ कार टू बी बॉट, ओके, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, मुझे कार खरीदनी है, लेकिन भैया मैं ये इच्छा रखता हूँ कि ये कार किसी और के द्वारा खरीदी जाए, सो आई वॉन्ट टू बाय अ कार का पैसिव हुआ I want a car to be bought। ये पहला सेंटेंस। दूसरा देखते हैं, she wants to see the film, उसको फिल्म देखनी है, she यानी कि a lady, उसे फिल्म देखनी है। लेकिन उसे अगर हम ये बोले कि ये जो लेडी है उसकी ये विश हो कि भैया मैंने तो देख ली कि, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि दूसरे लोग भी ये मूवी देखे। मैंने देख लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई मैंने तारे जमीन पर मूवी देखी है, मुझे अच्छी लगी, ओके, और मुझे ये कहना कि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी ये मूवी देखें, तो उसका पैसिव कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा वर्ब फॉर्म शी वांट्स टू सी। ये जो सेंटेंस है यहाँ से इसको हम अलग करते हैं, शी वांट्स सब्जेक्ट की लाइन में रहेगा, शी वांट्स, फिर ऑब्जेक्ट जो है उसे हमें यहाँ पे पहले लेना है, तो शी वांट्स दी फिल्म, शी वांट्स दी फिल्म। फिर हमारा वर्ब फॉर्म तो क्या है 2B + V3, तो ये जो है 2B सी है उसका हो जाएगा सेन। भाई वो इच्छा रखती है कि ये फिल्म कोई और देखे, किसी और द्वारा देखी जाए।
ये देखिए थोड़ा ऐसा है, लेकिन मान लो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, मेरा घर गंदा है लेकिन मैं काम का आलसी हूं, मुझे काम नहीं करता, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मेरा घर साफ हो जाए। ओके, पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू क्लीन माई हाउस, आई वॉन्ट टू क्लीन माई हाउस, भाई मुझे क्लीन करना है। एक कंडीशन हुई कि मुझे करना है, लेकिन मैं आलसी टाइप का हूं मान लो, तो मैं क्या विश रखूंगा, भैया मैं चाहता हूं मेरा घर कोई और क्लीन कर दे। मेरा घर मुझे क्लीन करना है तो मुझे नहीं करना है, लेकिन किसी और से करवाना हो, चाहे मॉम डैड ब्रदर सिस्टर या फिर काम वाला कोई भी हो, तो सेंटेंस को उसे हमें पैसिव ही बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो आई वॉन्ट सेम ही रहेगा, आई वॉन्ट, फिर माई हाउस क्लीन है तो टू बी क्लीन, तो आप ऐसे बोलेंगे। ओके, अब जब भी बोलेंगे सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू क्लीन माई हाउस, ओके मुझे करना है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं नहीं करूंगा, किसी और से करवाना है, तो लाइक मेरी इच्छा है कोई और कर दे, तो आई वॉन्ट माई हाउस टू बी क्लीन। और अगर आपको पता है सब्जेक्ट लाइन के भाई मेरा घर मेरा रूम जो है वो मेरी मेड के द्वारा क्लीन हो जाए, तो क्या होगा, आई वॉन्ट माई हाउस और रूम टू बी क्लीन्ड बाय माई मेड, मेरी जो काम वाले है वो क्लीन कर दे, तो ये होगा वैसे। ओके, बैक टू हियर अगेन, शी होप्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट सून, उसकी इच्छा है कि वो खुद प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म कर देगी, लेकिन मान लो कि वो काम नहीं कर रही यहाँ पे, और उसकी इच्छा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किसी और द्वारा जल्दी खत्म हो जाए, तो कैसे होगा, तो ये जो है पहला वर्ब फॉर्म सबके सब्जेक्ट के साथ ही रखेंगे, शी होप्स, शी होप्स, फिर टू फिनिश द प्रोजेक्ट soon, okay, we have three word to finish the project and soon जो भी एडिशनल वर्ड है उसे लास्ट में रखिए। तो अभी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा द प्रोजेक्ट, सो शी होप्स द प्रोजेक्ट, ओके, शी होप्स द प्रोजेक्ट, फिनिश है टू फिनिश, तो टू बी फिनिश्ड, टू बी फिनिश्ड, एंड लास्ट वाला जो वर्ड है सुन वो लास्ट में ही रखिए, टू बी फिनिश्ड सुन, लाइक वो इच्छा रखते हैं, शी होप्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट सुन, उसे ऐसा है कि उसका प्रोजेक्ट जल्दी खत्म वो कर देगी, लेकिन यहाँ उसे इच्छा है कि उसका प्रोजेक्ट जल्दी से खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं करेगी लेकिन किसी और के द्वारा काम होके प्रोजेक्ट है वो खत्म होगा। ओके, सो एक्टिव सेंटेंसेस जो भी है यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्जेक्ट रहता है, लेकिन जब ऐसे इंफिनिटिव्स का पैसिव करते हैं तो सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ स्पीकर है, इन्वॉल्वमेंट उसका उस एक्टिविटी में उसका पार्टिसिपेशन कुछ भी होता नहीं। जब हम काम टालने की बात करते हैं, कोई और कर देगा हमारी जगह, तब ये पैसिव स्ट्रक्चर काम लगता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन, दे एक्सपेक्ट टू विन द मैच, ओके, दे यहाँ पे जो है प्लेयर्स है कि दे एक्सपेक्ट टू विन द मैच, उसको होप है, दे एक्सपेक्ट के वो मैच जीत जाएंगे। तो अभी यहाँ पे कोई और हो, मान लो कि मैं हूं, मैं इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीत जाए, मैं खेलने वाला नहीं हूं, तो जब मैं बोलूं तो वो होगा पैसिव, लेकिन जब हम प्लेयर की बात करें, द इंडियन क्रिकेट टीम और द प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एक्सपेक्ट टू विन द मैच, तो वो एक्टिव होगा। तो पैसिव करेंगे तो क्या होगा, दे एक्सपेक्ट, वैसे ही रहेगा सब्जेक्ट और हमारा पहला वर्ब दे एक्सपेक्ट, फिर दी ऑब्जेक्ट जो है हमारा दी मैच, दी मैच, विन तो उसका होगा टू बी वॉन, V3 आएगा ना, विन का वॉन हो गया, तो ये हो गया पैसिव, दे एक्सपेक्ट द मैच टू बी वॉन। तो यहाँ पे इंडियन क्रिकेट प्लेयर एक्सपेक्ट टू विन द मैच, पैसिव करेंगे तो क्या होगा, the Indian population or Indian people expect the match to be won by the Indian cricket team, तो ये हो गया उसका पैसिव। नेक्स्ट वन, he decided to repair the roof, जो छत है उसको रिपेयर करने का उसने डिसाइड किया है, ओके, खुद ने किया है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना रूफ रिपेयर करवाएगा किसी और से,
दो तरीके से होता है ना, एक बंदा खुद काम करता है या फिर किसी और को काम पे लगाता है। तो यहाँ पे ये जब खुद करेगा तो एक्टिव सेंटेंस ऐसे होगा कि ही डिसाइडेड टू रिपेयर द रूफ। लेकिन जब वो किसी और को काम पे लगाए तो ये होगा लाइक वर्ब साथ में रखेंगे सब्जेक्ट में, ही डिसाइडेड, ओके, टू रिपेयर द रूफ। तो रूफ आगे आ जाएगा, he decided the roof to be रिपेयर का repaired, सॉरी, to be repaired। तो ये हो गया उसका पैसिव। तो दोस्तों ऐसे हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं ना, तो इतने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है कि जहां हमारा एज ए स्पीकर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, हम किसी और को इन्वॉल्व करते हैं, हमारे जो पर्सनल टास्क है उसमें किसी और को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे रसोई बनानी है, ओके, आई वॉन्ट टू कुक, मुझे आई वॉन्ट टू कुक अ डिलीशियस डिश, और आई वॉन्ट टू कुक अ मैगी, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ मैगी। लेकिन जब मैं ये विश रखूं कि जो मैगी है मुझे नहीं बनानी लेकिन मेरी सिस्टर बनाए, तो वो सेंटेंस कैसे होगा, आई वॉन्ट टू कुक अ मैगी, उसका होगा आई वॉन्ट अ मैगी टू बी कुक्ड बाय माय सिस्टर, बाय माय मदर, बाय माय ब्रदर, कोई भी सब्जेक्ट इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, यहाँ पे एक और है, वी नीड टू क्लीन द क्लासरूम, वी नीड टू क्लीन द क्लासरूम। ये सेंटेंस आप समझिए यहाँ पे कि जब बच्चे बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स, तो वो ऐसे बोलेंगे वी नीड टू क्लीन द क्लासरूम, लेकिन वो जब ऐसे बोलेंगे कि हमें हमारा क्लासरूम साफ करवाना पड़ेगा, यहाँ हमें साफ करना पड़ेगा, लेकिन जब वो बोलेंगे हमें साफ करवाना पड़ेगा क्लीनर से, तो उसका पैसिव कैसे होगा, ट्राई कीजिए और आपका जो पैसिव इसका आंसर है नीचे कमेंट में डालिए। ये जो मजेदार टॉपिक है, आई वुड से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसको पता ही नहीं कि कई सारी हमारी एक्शंस है वो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होती। तो ये जो है इंफिनिटिव्स ऑफ पैसिव बहुत ही हमारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस कीजिए आप घर पे, और आपको कोई भी क्वेरी, कंसर्न, प्रॉब्लम, इश्यू हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सिर्फ यही नहीं, आपको कोई भी इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड और इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड या फिर स्पोकन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कहीं पे भी अगर स्टक हो रहे हो, लेट मी नो, मैं आपको डायरेक्टली हेल्प करूंगा, नीचे कमेंट में डाल दीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरी एक चैनल है दैट इज दी इंग्लिश विद दीपक, और मेरी एक दूसरी भी चैनल है, दूसरी यूट्यूब चैनल है जो है आइल्स विद दीपक के, जहां पे मैं स्पेशली आइल्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और उसी चैनल के वजह से लाइक हेल्प ऑफ दिस चैनल और वीडियोस बहुत सारे बच्चे ने अपना डिजायर बैंक स्कोर अचीव किया। तो अगर आप या आपका कोई बंदा, कोई रिलेटिव या कोई नॉन पर्सन आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा है और कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, तो उसे आप प्लीज ये जो मेरी दूसरी चैनल है आइल्स विद दीपक, उसे रेकमेंड करना। नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं वो चैनल की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच बीइंग विथ अस एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। Let's see you in the next video with this kind of active or kind of passive or any kind of magical grammatical topic.